हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज एक और बहुत बेहतरीन स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा और यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे दोस्तों इसके ऊपर न्यूज़ क्या है, प्लस हम इसके फंडामेंटल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर पे हम इसके टेक्निकल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एंट्री कहाँ की जा सकती है, हम क्या इसके अंदर कर सकते हैं, कैसे इस अपॉर्चुनिटी का, इस न्यूज़ का, इस ट्रेंड्स का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ आपको नई-नई अपडेट्स मिलती रहती हैं, न्यूज़ के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक्स के बारे में अपडेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप हमारा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है दोस्तों ल्यूपिन, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इसके अंदर जो न्यूज़ है दोस्तों, इनको 2 दवाओं की मंजूरी मिली है, यूएसडीएफए से इनको मंजूरी मिली है अमेरिका के अंदर। इनको 2 दवाओं की मंजूरी मिली है और ये डायबिटीज़ में काम आती है दवाई। और अगर इन दवाई की मैं बात करूँ, इन दवाइयों का जो मार्केट है अमेरिका के अंदर 54,000 करोड़ रुपए का बाज़ार है। इतना बड़ा बाज़ार है कि ये जो न्यूज़ है, ये जो दवाई की इनको जो मंजूरी मिली है और इतना बड़ा बाज़ार है अमेरिका के अंदर इस दवाई का, इस मेडिसिन का, तो इसकी बैलेंस शीट को कहीं न कहीं ये हेल्दी बनाएगा ज़रूर। इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएँगे, इसके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो थी न्यूज़। अब हम फंडामेंटल की बात कर लेते हैं इसके ऊपर दोस्तों। जो ल्यूपिन का मार्केट कैपिटल है वो 57,000 करोड़ रुपए की है, इसका मार्केट कैपिटल है, 57,000 करोड़ की कंपनी है ये। अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूँ, 43 है, 43 के हिसाब से कंपनी बढ़िया है, वैल्यूएशन इसका ज़्यादा महँगा नहीं है, अच्छा है। आरओसी की बात करूँ, 6.5 पौने 7 के करीब इसका आरओसी है। और जो इसका आरओई है वो 3.5 का है। पॉजिटिव है, अच्छा है। अपने जो प्रमोटर्स हैं उनको रिटर्न अच्छा खासा बना करके ये दे रही है दोस्तों। अब अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ, क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। और ये जो न्यूज़ आई है दोस्तों, और इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तब भी इसके ऊपर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी दोस्तों। तो कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट ये है, ये हमारी इनकी बैलेंस शीट के ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों। और इनके पास अच्छा खासा कैश है रिजर्व में दोस्तों, जैसे मैंने एनालिसिस किया, रिसर्च की। और अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर अगर मैं ल्यूपिन में बताऊँ तो ये 45 है। 45% इतना बड़ा स्टेक एफआईआईज और डीआईआईज ने ल्यूपिन के अंदर लिया हुआ है, यानी कि इतने ज़्यादा बुलिश है इस कंपनी के ऊपर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं लास्ट टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल हमें क्या कह रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो न्यूज़ तो इसके अंदर पॉजिटिव है ही दोस्तों। और न्यूज़ जब आती है तो स्टॉक जो है कहीं भी खड़ा हो सकता है, हो सकता है उसका आरएसआई ओवरबॉट कंडीशंस में हो, बहुत ज़्यादा भाग गया हो। तो टेक्निकली मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसका मंथली और वीकली दोनों कैंडल देखे, दरअसल स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोनों चार्ट हमें देखने होते हैं। तो वीकली और मंथली कैंडल पर जो इसका आरएसआई है वो ओवरबॉट कंडीशंस में है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको खरीद लिया गया है, ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच गया है। और डे कैंडल पर तो ये लगभग 85 का इसका आरएसआई दिखा रहा है दोस्तों। हालांकि डे चार्ट पर थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, बट अगर आप इसको लगातार 8-10 महीनों से देखोगे, 8-10 महीने से, बल्कि अप्रैल के महीने से लगातार ये भाग रहा है। और मंथली कैंडल पर जब मैंने इसको देखा तो ऐसे ऊपर की दिशा में लगातार भाग रहा है दोस्तों ये। अब आरएसआई भी ओवरबॉट कंडीशंस में है, लगभग 10 महीने से, 8 महीने से लगातार ऊपर की तरफ भी ये भाग रहा है। तो हमें करना क्या है? दरअसल अगर मैं इसके लेवल की बात करूँ शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड लेकर अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, 1 हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो 1260 रुपए का इसका भाव चल रहा है। तो 1350 रुपये, 1330 रुपये से लेकर 1350 रुपये तक के मुझे टारगेट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बट थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है क्योंकि ये ओवरबॉट कंडीशंस में है।
अब मैं अगर बात करूँ अपनी मार्केट की निफ्टी 50 से अगर कंपेयर करूँ, निफ्टी 50 भी हमारी ओवरबॉट कंडीशंस में है। कहीं न कहीं जब निफ्टी 50 इतने समय से 2 महीने से लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है, साथ में हम इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर भी काफ़ी और भी पीछे भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। तो और दूसरी कंपनी सेक्टर भी निफ्टी 50 के साथ भागते ही हैं, सबको पता है दोस्तों। तो हमारी मार्केट पे जब करेक्शन आएगा, तो और दूसरे सेक्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, आईटी हो, कोई भी हो, वहाँ भी करेक्शन आएगा। तो जब इसके अंदर करेक्शन आएगा तो वहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहाँ हम छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। जब करेक्शन जितना ज़्यादा आएगा मार्केट के लिए भी, स्टॉक के लिए भी उतना हेल्दी होगा दोस्तों। और न्यूज़ तो मैंने आपको बता ही दी दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा-सा आरएसआई इसका ओवरबॉट कंडीशंस में है। तो जब करेक्शन आएगा वहाँ थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और कम से कम जो टारगेट है इसका 2 से 6 महीने तक का टारगेट इसके अंदर लेकर के चलिए। बट हो सकता है करेक्शन के बाद 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने तक ही इसके अंदर अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए, स्टॉक के बारे में जानने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों।